I know you only saw me for a few times, but I knew you all my life. माय डियर स्टूडेंट्स, टीएस स्टडी 21 में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, न्यू वीडियो में देखिए क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ यूज्ड टू और वुड। इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। देखिए हमने आपको अपने इससे पहले के जो भी टॉपिक कराए हैं सभी के बारे में आपको हमने विस्तार से बताया है, तो उसी की तरह आज भी हम आपको अपने इस न्यू टॉपिक के साथ बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जानकारी लिख रखी है। जानकारी में क्या है, जानकारी में लिख रखा है हमने इनका प्रयोग पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, भूतकाल में कर्ता की हैबिट्स, हैबिट्स का अर्थ होता है आदत बताने के लिए किया जाता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना उसकी हैबिट्स जो बताई जाती है वो हमारी पास्ट टेंस में बताई जाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर का अर्थ होगा पूरी तरीके से, यहाँ पर भूतकाल में बताया गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल से लिख रखा है, सविता रोज मंदिर जाया करती थी। यहाँ पर यूज ऑफ, यूज टू और वुड में इसकी जो डेफिनेशन होगी उसमें अर्थ निकलेगा करती थी। अब इसमें सबसे पहले ये जो निकलेगा करती थी, करता था, करते थे, ये तो निकलेगा ही, लेकिन उससे पहले ये या शब्द आएगा जो वर्ब होती है ना हमारी, गया गया, खाया, पिया, नहाया, सोया, तो उसमें या शब्द जो आएगा उसका यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है। देखिए सविता रोज मंदिर जाया करती थी, यहाँ पर थी शब्द से आप खुद समझ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये बात पास्ट टेंस में बोली जा रही है। देखिए सविता रोज मंदिर जाया करती थी, यहाँ पर सविता यूज्ड टू, यहाँ पर यूज्ड टू का यूज हो गया। फिर लगा देंगे वो, जिस जगह पर टू का यूज हो उसके बाद जो वर्ब होती है ना वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में बोली जाती है, उसके बाद लगा देंगे टू टेम्पल डेली। अब इसकी जगह पर हम वुड का यूज किस तरीके से करेंगे। देखो यूज्ड टू को हटाएंगे, सिर्फ यहाँ वुड का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, वुड का। उसके बाद बाकी चीज हमारी सेम रहेगी ऊपर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम यूज्ड टू और वुड का जो कॉन्सेप्ट है अब हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए अब हम यूज ऑफ यूज्ड टू और वुड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन लिख रखा है। देखो डेफिनेशन क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, देखो ये शब्द लिख रहा है यहाँ पे या प्लस करता था, करती थी या फिर करते थे, ये शब्द वाक्य के अंत में आए या के साथ अगर आए तब वहां पर हमें इस टॉपिक में जो ये मैंने आपको बता रखा है यूज्ड टू और वुड का यूज होना है। देखिए इसके बाद क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य का यूज हम किस तरीके से करते हैं इस वाले टॉपिक में। देखिए यहाँ पर मैंने रूल फर्स्ट लिख रखा है। रूल फर्स्ट क्या है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर इसके बाद अदर्स का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा जो रूल टू है वो क्या है, यहाँ पर रूल टू रूल फर्स्ट बिल्कुल सेम है, बस एक चीज का डिफरेंट है थोड़ा। यूज्ड टू की जगह यहाँ पर हमें वुड कर देना है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है यहाँ पर। अब देखिए अब हम इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं उनको हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सेंटेंस, हम बाग में खेला करते थे, तो देखिए यहाँ पर आ और करते थे, यहाँ पर ये मुख्य पहचान ये निकल के आई, तो देखो हम के लिए सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे वी, इसके बाद लगाएंगे यूज्ड टू, वी यूज्ड टू, फिर लगाएंगे प्ले, हम खेला करते थे। देखो किस जगह पर खेला करते थे वो यहाँ पर हमें दे रखा है सेंटेंसेस में, बाग में, तो वी यूज्ड टू प्ले, फिर लगाएंगे इन द गार्डन। देखिए इसके बाद यहाँ पर और लिख देंगे, फिर इसको हम दूसरे रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर यूज टू हो गया, दूसरे तरीके से जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वी वुड, फिर लगाएंगे प्ले इन द गार्डन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे कि हम आपको अपनी लास्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था कि यहाँ पर आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन हमें यूज्ड टू और वुड इनका ही यूज करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फर्स्ट का हो, सेकंड का हो या फिर थर्ड पर्सन का हो, ये चीज हमें यहाँ पर नहीं देखनी। यहाँ पे सिर्फ हमें ये रूल है, इनके अकॉर्डिंग हमें, यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें हमेशा इन्हीं जो क्या नाम है यहाँ पर यूज्ड टू और वुड ये दे रखे हैं ना, इन्हीं का ही यूज करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के सुबह को दौड़ लगाया करते थे। देखो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये आ गया, या और करते थे, यहाँ पर देखो ये लिख रहा है क्रिया के अंत में, क्रिया हमारा क्या हो गया, दौड़ लगाना, ठीक है। उसके बाद इसमें या शब्द आ गया और करता था, करती थी, करते थे ये आ गया। तो अब हम इन सेंटेंस को बनाएंगे, तो द बॉयज, इसके बाद लगाएंगे यूज्ड टू,
फिर लगाएंगे दौड़ लगाया करते थे, रन, रन मतलब दौड़ लगाया करते थे, रन द रेस। ये हो गया लड़के दौड़ लगाया करते थे, कब लगाया करते थे? सुबह को या फिर सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए, आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे इन दो रूल्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसको हम दूसरे जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से बनाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, बाकी सेंटेंस हमें ऐसे ही कर देना, बस यूज्ड टू को हटाना है, बिल्कुल सेपरेट कर देना यूज्ड टू को, वहां पर वुड हमें चिपका देना है, तो हमारा सेंटेंस रूल 2 के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो देखो, द बॉयज यहां पर लगा दो वुड, फिर लगा देंगे रन, इसके बाद द रेस, फिर लगाएंगे इन द मॉर्निंग। देखिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। इस वाले सेंटेंसेज में ये जो हमारा वाक्य दे रखा है इसमें भी देखो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग या और करती थी आ गया। देखो यहाँ पर या शब्द तो है ही, लेकिन करती थी भी आ गया, तो हमें खुद पहचान करनी है, यहाँ पर खुद समझना है। देखो मैं आपको इतने अच्छी तरीके से सारे डाउट क्लियर करा रहा हूँ, तो बस आप थोड़ी सी, बस एक रिक्वेस्ट है, आप अच्छी तरीके से मेरी वीडियो को देखें और बहुत अच्छी तरीके से समझें। कोई भी आपको डाउट किसी भी प्रकार का हो तो आप निश्चिंत पूछें, बिना आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप रिलैक्स होकर वीडियो को देखें। उससे जुड़ी हुई कोई भी आपकी मतलब जो रूल्स हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। बस आप इस वीडियो को देखना प्लीज। अब यहाँ देखिए, मेरी दादी जी, तो यहाँ पर लगाएंगे माई, फिर लगाएंगे ग्रैंड मदर, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे? यूज्ड, फिर लगाएंगे टू। देखो सुनाया करती थी तो टेल लगा देंगे, फिर लगा देंगे मी। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर स्टोरी आ गया, जब इसे हम प्लूरल शब्द में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? स्टोरीज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्टोरीज। इसके बाद देखो एक होता है स्टडी, तो स्टडी स्टडीज में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे? माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी, यहाँ लिखेंगे स्टोरीज, STORIES। आई होप आपको ये सेंटेंस भी फर्स्ट रूल्स के अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले सेंटेंसेस को जब हम वुड लगाकर यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर माई ग्रैंड मदर, यहाँ पर लगा देंगे वुड, फिर लगा देंगे क्या? टेल मी स्टोरीज। देखो दादी जी कहानी नहीं सुना रही, दादी जी कहानियां सुना रही है, एक स्टोरी से ज्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टोरी नहीं लगाया, स्टोरी को स्टोरीज में चेंज कर दिया। तो सिंगुलर शब्द स्टोरी होता है, प्लूरल में चेंज करेंगे तो स्टोरीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है, अंजलि हर सोमवार को व्रत रखा करती थी। मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, क्षमा चाहता हूँ। देखिए अंजलि हर सोमवार को व्रत रखा करती थी, तो इस सेंटेंस को आप मुझे बताना किस तरीके से बनेगा। ये सेंटेंस इस दो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। ओके, अब हम एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज किस तरीके से करते हैं, यूज ऑफ, यूज्ड टू और वुड में। आइए देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद अब हमारा जो सेंटेंस आता है वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का यूज यूज्ड टू और वुड में किस तरीके से होता है? देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर इन दो रूल्स को अच्छी तरीके से समझ लो, उसके बाद ये सेंटेंसेस आप खुद पे खुद समझ लेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा टॉपिक होता है ना यूज ऑफ, यूज्ड टू, इसमें हमें क्या करना है? यूज्ड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है यूज, उसमें चेंज कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि इस वाले टॉपिक में जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, वो जो सब्जेक्ट होता है हमारा, वो क्या नाम है, मतलब पास्ट टेंस की जो एक हैबिट्स होती है उसको बताने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इस यूज्ड को यूज में बदल देंगे, प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड प्लस नॉट, उसमें यूज कर देंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आ जाएगा, फिर यूज टू लगाने के बाद फिर भी हमें उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, इसमें फिर अदर का यूज करेंगे। इसके बाद देखो रूल 2 क्या है? रूल 2 में ऐसा कुछ नहीं है, रूल 2 में सिर्फ यहाँ पर ये तीनों चीज हटेगी, डिड नॉट और क्या नाम है यूज टू, ये सब हटेंगे। यहाँ पर वुड और क्या नाम है नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। लेकिन इसमें आप एक चीज का अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, जिसमें डिड नॉट और यूज के बाद टू का प्रयोग होता है, लेकिन वुड का प्रयोग जब करेंगे तो उसमें टू का यूज नहीं करते। तो देखिए अब हम इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग क्या नाम है, ये जो रूल्स हैं इनको देखेंगे, फिर उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए क्या है, वह रोज नहीं नहाया करता था, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट क्या करना है,
वह के लिए लगाएंगे ही, फिर लगाएंगे देखो डिड नॉट। मैं आपको बहुत ही बारीकी से रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर एक सेंटेंस को बिल्कुल स्लो लेवल में लेके चल रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से बस अपना माइंड इस मेरी वीडियो को पर लगाना है और अच्छे से देखना है। तो ही डिड, फिर लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे यूज, देखिए यहाँ पर यूज आ गया, फिर लगा देंगे टू, फिर नहाने का मतलब होता है बाथ, फिर इसके बाद लगा देंगे डेली। तो देखिए रूल जो हमारा ये है थर्ड, इस रूल थर्ड के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कितने बेहतर तरीके से समझा आपने। इसके बाद यहाँ पर और लगा देंगे, देखिए हम इसका यूज किस तरीके से करेंगे, ये चीज हमने यहाँ पर ऐड करी, हमें क्या करना है, देखो डिड नॉट और यूज, इसका यूज तो हम बहुत थोड़ा हल्का फुल्का, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वुड का प्रयोग में कुछ नहीं है। वुड का प्रयोग देखो किस तरीके से होना है, बस यहाँ पर हमें ही वुड, फिर लगा देंगे नॉट, और फिर इसके बाद लगा देंगे बात, बात के बाद लगा देंगे डेली। तो देखिए यहाँ पर वुड नॉट का यूज कितना सिंपल है, लेकिन थोड़ा आपको एक दो बार कॉपी पे रिवाइज करना है। जो मेरी वीडियो जो मैंने आपके लिए बना रखी है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रखी है, बस इसको आप थोड़ा सा, जो ये हमारा रूल थर्ड है, इसको आप बारीकी से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। देखिए हम पैदल स्कूल नहीं जाया करते थे, तो इस वाले टॉपिक में देखो शुरू से लेकर लास्ट तक ये शब्द जरूर आएगा, या और करता था, यहाँ पर या और करते थे, ये हर टेंस में आपको दिखाई देंगे इस टॉपिक में। देखिए हम पैदल स्कूल नहीं जाया करते थे, तो यहाँ पर लगाएंगे वी, फिर लगाएंगे डिड नॉट। देखो हमें रूल थर्ड का यूज करना है। इन सेंटेंस को हम एक तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो तरीके से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे से समझेंगे। आप एक रूल्स भूलेंगे, दूसरा रूल्स नहीं भूल सकते, ऐसा होता है लाइफ में। अगर हम कोई भी चीज करें, हम कोई भी जैसे कि 2 वर्क कर रहे हैं, तो हम शायद एक बात को भूल सकते हैं, लेकिन एक मतलब जो 2 वर्क होते हैं हमारे, उनमें एक वर्क को भूल सकते हैं, एक वर्क को नहीं भूल सकते। तो इसलिए यहाँ पर 2 रूल्स में आप एक रूल्स को भूल सकते हैं, तो एक रूल्स को आप हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए वी डिड नॉट, यहाँ पर लगा देंगे यूज, फिर लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे गो, फिर इसके बाद लगा देंगे टू स्कूल। ये सेंटेंस हो गया, हम स्कूल नहीं जाया करते थे, किस तरीके से, मतलब पैदल, तो यहाँ लगा देंगे ऑन फुट। आई होप आपको ये सेंटेंस रूल 3 के अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, और लगाना है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वुड नॉट का यूज कर देना है। वुड नॉट का यूज करने के बाद यहाँ से सेंटेंस गो से हमें सेंटेंस ऐसे ही उतार देना है, वी वुड नॉट गो टू स्कूल, फिर लगा देंगे ऑन फुट। देखिए अब है, अब हम बचपन में सेब नहीं खाया करते थे, तो यहाँ पर या और करते थे आ गया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वी के बाद लगाएंगे डिड, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे यूज, फिर लगाएंगे टू, फिर क्या लगाएंगे, यूज टू ईट, ईट के बाद लगाएंगे एप्पल, यूज टू एप्पल्स लगा देंगे। सेब नहीं खाया करते थे बचपन में, तो इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाने से पहले आप इसका जो वुड वाला है उसको भी देख लो किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर बी लगा देंगे, फिर यहाँ कर देंगे वुड, फिर कर देंगे नॉट। डिड नॉट यूज टू को हटाना है, इतनी सारी चीज हटानी है, यहाँ पर सिर्फ वुड नॉट लगाना है। फिर ईट एप्पल्स इन चाइल्डहुड यहाँ पर ऐड कर देना है, वी वुड नॉट, यहाँ पर लगा देंगे ईट एप्पल्स इन चाइल्ड हुड। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हम घंटों तक अखबार नहीं पढ़ा करते थे, तो ये सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस भी आपके लिए है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जो हमारा रूल थर्ड है, रूल फोर्थ है, इसको अच्छी तरीके से समझें। अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो इस रूल्स को देखें और फिर इन सेंटेंसेस को देखें कि मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड, यूज्ड टू और डिड नॉट का यूज किस तरीके से कैसे किया है, तब आप इस सेंटेंस को बनाएं और फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस तो हमने कर लिया, अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। आइए देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट करा, नेगेटिव भी कंप्लीट कर लिया। अब हम थोड़ा इंटरोगेटिव के बारे में बात करते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द में, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है ना, क्या शब्द, वो वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाता है बस। बाकी फिर हम
उसको बनाते चलते हैं। रूल्स यहाँ पर हमने देखो क्या लिख रखा है, हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यूज टू। नेगेटिव सेंटेंस में हमने यूज लगा रखा था, यूज टू, जैसे एफर्मेटिव में हमने यूज टू को यूज टू में बदला, तो यहाँ पर भी यूज टू का यूज टू ही रहेगा नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद आ जाएगा अदर्स। देखिए इसके बाद क्या है, इसलिए फिर गुड लगना है, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यहाँ पर इन दो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने। देखिए किस तरीके से करेंगे। क्या वह रात में पढ़ा करती थी। देखो इस वाले टॉपिक में जो हमारा ये स्टेप दे रखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी आ और करती थी। देखिए सभी में ये चीज दे रखी है, सभी में ये चीज दे रखी है। ये हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस वाली डेफिनेशंस को मैच करना है, बाकी हमें सेंटेंसेस रूल्स के अकॉर्डिंग बनाने तो है ही। देखिए क्या है, क्या वह रात में पढ़ा करती थी, तो आ जाइए रूल 5 पर सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। जब तक रूल्स आप कंप्लीट नहीं करेंगे कोई भी सेंटेंसेस, कोई भी क्या नाम है जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। क्या वह रात में पढ़ा करती थी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लगाना है डिड, फिर लगाना है सब्जेक्ट सी, फिर क्या लगाएंगे, नॉट है नहीं तो छोड़ो, यूज लगा देंगे, फिर लगा देंगे टू, पढ़ा करती थी तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, रीड, पढ़ा करती थी, यूज टू रीड रात में तो एट नाइट लगा देंगे यहाँ पर, एट नाइट। यहाँ पर प्रश्नवाचक जो चिन्ह है हमारा वो लगाना है। इसके बाद हमें और करके क्या करना है, यहाँ पर इस रूल्स के अकॉर्डिंग बताइए, तो यहाँ पर हमें लगा देना है गुड, फिर लगा देंगे सी। देखो यहाँ से डिड हटा तो गुड आ गया, यूज टू भी हटेगा, ये चीज यहाँ आ जाएगी, रीड लगा देंगे, रीड के बाद क्या लगा देंगे, एट, और फिर लगा देंगे नाइट। देखिए इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह दिन भर सोया करता था। इसमें या शब्द आ गया और करता था आ गया, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर लगाओ, यहाँ पर फिर लगाना हमें डिड। क्या वह दिन भर सोया करता था, तो डिड ही, फिर लगाएंगे यूज, फिर लगाएंगे टू, फिर लगाएंगे स्लीप, दिन भर तो लगाएंगे द होल, फिर लगाएंगे डे। आई होप आपको ये सेंटेंसेस इन रूल 5 और रूल 6 के अकॉर्डिंग समझ में आए होंगे। यहाँ पर अब हम थोड़ा वुड के बारे में देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमें वुड लगाना है और यहाँ पर हमें सिर्फ ये ही लगाना है, यूज टू हमें डिसअपियर कर देना है, फिर इसके बाद लगाना है स्लीप, फिर इसके बाद लगा देंगे द, फिर लगा देंगे होल, फिर डे। देखिए आई होप आपको ये सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट स्टेप के समझ में आए। अब हम थोड़ा सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं। देखिए सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप में कुछ नहीं होता। सेकंड टाइप में प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये बस वाक्य के थोड़े बीच में आ जाते हैं, तो इनका जो हम वेलकम करते हैं वो स्टार्टिंग में करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखा है, वे रात में कहाँ जाया करते थे, तो इससे पहले हम रूल्स की बात करते हैं। देखिए कुछ भी कर लो, कहीं पे भी चले जाओ, रोड पे चले जाओ या फिर कहीं किसी मतलब जगह पर चले जाओ, तो सभी जगह रूल्स हैं हमारे, वहां पर हमें सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम कहीं पे भी अपने आप को मतलब मुसीबत में नहीं मान सकते। जब तक हम रूल्स को फॉलो करते रहेंगे तब तक हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल्स हमने फॉलो नहीं करे तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए क्या है, वे रात में कहाँ जाया करते थे, तो इस सेंटेंस को बनाने से पहले हमें ये देखना है रूल 6, तो हमने देख लिया रूल 7 में क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल 5 और 6। बस ये जो रूल 5 है और रूल 6 है, इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना, बाकी चीज यही रहेगी। तो वे रात में कहाँ जाया करते थे, तो सबसे पहले हमें कहाँ के लिए वेयर लगाना है, वेयर लगा देंगे, फिर लगा देंगे क्या, वेयर डिड, फिर लगा देंगे दे, फिर लगा देंगे यूज, फिर लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे गो, फिर लगा देंगे इसके बाद एट, और फिर लगा देंगे नाइट, एट नाइट। देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरीके से होगा, यहाँ पर हमें वेयर लगा देना है, फिर यहाँ हमें वुड का यूज कर देना है, यहाँ पर हमें वुड का यूज कर देना है, फिर यहाँ लगा देंगे दे, फिर ये देखो यूज टू भी गायब हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे गो, फिर लगा देंगे एट, इसके बाद लगा देंगे नाइट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम बाग में क्या किया करते थे, तो सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, व्हाट, व्हाट के बाद लगा देंगे डिड, फिर लगा देंगे यू, फिर इसके बाद यूज टू का यूज होगा, यूज टू का यूज होगा, इसके बाद लगा देंगे डू, फिर लगा देंगे इन द गार्डन। ओके, इसके बाद जो हमारा वुड का यूज इस वाले सेंटेंस में और करके करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे वो सिर्फ आपके लिए है। आज के टॉपिक में फिलहाल मेरा इतना ही, आज की वीडियो में फिलहाल आपके लिए इतना ही। अब
हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो आपको बताना बहुत जरूरी है कि हमारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ देखो क्या होगी। वो हमारा अगला टॉपिक होगा यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ एंड बिसाइड्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो तो आप मुझसे आराम से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। चाहे मैं कितनी भी बड़ी मतलब समस्या में हूँ, लेकिन मैं आपकी जो कमेंट है उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, अंत में सिर्फ हमारा आपसे बस एक ही सजेशन रहता है, एक ही रिक्वेस्ट रहती है आपकी कि मतलब आप हमारा जो ये चैनल है TS स्टडी 21, प्लीज इसको आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें और इस वीडियो को देखें। जय हिंद। I know you only saw me for a few times, but I knew you all my